अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रेड वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक घर में बनाना बेहद आसान है और बाजार की निस्बत आप मियारी और अच्छा केक घर में बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं ओवन के बगैर। अपने घर की छोटी छोटी खुशियाँ, सालगिरह, मदर डे, फादर डे, इस तरह के फंक्शन जो है आप केक बनाकर घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमने 7 इंच का सांचा लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। सांचे को हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें रखेंगे कॉपी का एक पेज, उसको हमने सांचे के मुताबिक काट लिया था। आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लें, वरना कॉपी या रजिस्टर का पेज लगा सकते हैं। और इसको भी ऊपर से हम ग्रीस करेंगे। सांचे को हमने तैयार कर लिया है। अब इसे रखेंगे एक साइड पर और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम आधा कप दूध लेकर इसमें 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी साइड पर रख देंगे। अब एक दरमियाने साइज का बोल लेकर इसके ऊपर रखेंगे हम एक छन्नी। अब इसमें डालेंगे 150 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून कोका पाउडर। अब इन चीजों को अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को हमने छान लिया है। अब इसे एक स्पैचुले की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो जाएं। अब एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। अब इसमें शामिल करेंगे पौना कप चीनी और इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अंडे और चीनी को 2 मिनट तक ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल और इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। आखिर में शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून फूड कलर और इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। टोटल हमने इसे 4 मिनट तक ब्लेंड किया है। तो मिक्सर हमारा तैयार है। अब इसे मैदे में थोड़ा थोड़ा शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। सारे मेज़े को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। हमने 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। बैटर हमारा जो है अभी बहुत ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून हमने दूध इस्तेमाल किया है। बैटर हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। जिस तरह का हमें बैटर चाहिए था, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो चलिए इसे सांचे में ढेर लेते हैं। अब हम इसे सांचे में डाल लेंगे। तो ये देखिए सारा बैटर हमने इसमें डाल लिया है। अब हम सांचे को 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे ताकि इसकी जो हवा है वो निकल जाए। तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर को हमने 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अब इसकी आग हल्की कर देंगे और इसको 45 मिनट तक पकने देंगे। केक को पकते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है। 45 मिनट पर हमने इसे चेक किया था तो केक अभी कच्चा था, इसलिए 15 मिनट हमने इसे मज़ीद पकाया है। अब केक हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे अब चूल्हे से उतार लेते हैं। अब हम केक को ढाँपकर आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो चलिए तब तक शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी लेकर इसमें उबला हुआ आधा कप पानी डालेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी हल ना हो जाए। चीनी को हमने अच्छी तरह से हल कर लिया है। तो शुगर सिरप हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। एक दरमियाने साइज का बाउल लेकर इसमें डालेंगे 2 कप व्हिप्ड क्रीम। अब हम बीटर की मदद से क्रीम को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। क्रीम को हमने 3 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि क्रीम हमारी बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं।
आधा घंटा हो चुका है तो केक हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसे सांचे से बाहर निकाल लेते हैं। केक को हमेशा ठंडा करके ही सांचे से निकालें, इसको गरम गरम मत निकालें क्योंकि केक फौरी तौर पर निकालने से टूट जाता है। केक को हमने सांचे से निकाल लिया है। अब इसका बटर पेपर हटा लेंगे। अगर आपका केक नीचे से थोड़ा सा जल जाए तो उसे छुरी की मदद से थोड़ा थोड़ा वहां से उतार लें, इससे केक खराब नहीं होता। केक से बटर पेपर हमने हटा लिया है। अब इसे एक बड़ी प्लेट में रखेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए, बेसिक स्पंज केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे इस तरह से बनाकर भी खा सकते हैं और अगर आइसिंग करना चाहे तो उस तरह से भी आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम केक की आइसिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम केक की ऊपर वाली लेयर को कट करेंगे। इसे हमने ज़ाया नहीं करना, इसे चॉपर में डालकर बहुत ही बारीक सा चॉप करेंगे और इसी से हमने केक की डेकोरेशन करनी है। केक की ऊपर वाली लेयर हमने कट कर ली है। अब हम इसके किनारे भी काट लेंगे। आपने भी इसी तरह से इसको काटना है। अगर आप वैसे ही इसकी आइसिंग करना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से हो सकती है। केक के किनारे भी हमने अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। अब हम इसको 2 हिस्सों में कट करेंगे। तो केक को हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। आप देख सकते हैं केक अंदर से भी कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। तो चलिए अब हम इसकी आइसिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक केक बोर्ड लिया है, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद केक का एक पीस हम केक बोर्ड के ऊपर रखेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप हमने लगा लिया है। अब क्रीम लेकर पूरे केक के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। क्रीम हमने अच्छी तरह से लगा ली है। अब दूसरा पीस इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से शुगर सिरप लगा लेंगे। शुगर सिरप हमने लगा लिया है। अब क्रीम लेकर पूरे केक को हम अच्छी तरह से क्रीम से कवर करेंगे। केक को क्रीम से हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब इसको इक्वल करने के लिए हमने ये एक दूध के डिब्बे का पीस काट लिया है। इसके साथ हम क्रीम को अच्छी तरह से इसके ऊपर इक्वल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक छोटे से गत्ते की मदद से केक के ऊपर क्रीम को अच्छी तरह से प्लेन कर लिया है। तो केक हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्रीम को सेट करने के लिए आधा घंटा इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है। केक को हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। अब हम इसकी सजावट कर लेते हैं। हमारे पास जो क्रीम फालतू थी उसके अंदर हमने पिंक कलर डालकर उसको पिंक बना लिया है। इसे हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है। इसके साथ हम इसकी सजावट करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक की थैली लेकर उसमें भी ये काम कर सकते हैं। हम बहुत ही सिंपल से इसकी सजावट करेंगे। आप अपनी मर्जी से इसकी जिस तरह से दिल चाहे सजावट कर सकते हैं। हमने केक के ऊपर हल्की सी डेकोरेशन की है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा केक लग रहा है। केक के ऊपर से जो हमने लेयर काटी थी और साइडें वगैरह उसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमने इसको चॉप किया है। इसी से हम इसकी सजावट कर लेंगे। अब एक स्पैचुले की मदद से इसे किनारों पर अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं केक के किनारों को हमने बुरादे से अच्छी तरह से डेकोरेशन कर लिया है। अब जो थोड़ा सा बुरादा बचा है इससे हम उसके दरमियान में भी एक छोटा सा दिल बनाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा रेड वेलवेट केक बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा। आप भी इसी तरह का केक बिना ओवन के कम पैसों में घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारे केक की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।